ओके, सो स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर टुडे, दैट इज चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। अभी तक जो हमने बेटा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में देखा, उसमें हमने बेसिक मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में समझा। फिर सेकंड चैप्टर के अंदर उस मैनेजमेंट को या फिर उस मैनेजमेंट में अगर हमें कोई चीज का प्रॉब्लम आता है तो कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से गाइडलाइंस है हमारे पास जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग ने दो मैनेजर्स, वन ऑफ इट्स एफडब्ल्यू टेलर एंड दूसरा हेनरी फ्यूल, ये दोनों मैनेजर्स के हमने प्रिंसिपल्स देखे। थर्ड लेक्चर में या फिर थर्ड चैप्टर में बेसिकली हम लोग ने डील किया है बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, जहां पे हमने देखा कि एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज इंटरनल एक्सटर्नल। फिर इंटरनल इज कॉल्ड एज, अरे बेटा टाइम पे आओ यार। फिर हमने देखा है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को हमने डिवाइड, आई मीन एनवायरनमेंट को डिवाइड किया था इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल आर कॉल्ड एज फैक्टर्स, एक्सटर्नल इज कॉल्ड एज फोर्सेस। इंटरनल कंट्रोलेबल, एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। यहाँ तक हम लोग ने अभी तक सब कुछ देखा है, राइट। फोर्थ चैप्टर इज अबाउट प्लानिंग। यहाँ से बेटा अभी जो चैप्टर्स चालू हो रहे ना, दैट आर बेसिकली हियर वी आर गोइंग टू स्टडी इन डेप्थ। Now I'm not letting anyone in, okay? अभी से बेटा जो चैप्टर चालू हो रहे हैं ना, जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इन डेप्थ हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे। ये जो 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये हमें हेनरी फ्यूल ने बताए हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहां से जो चैप्टर चालू हो रहे हैं, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो हमें इन डेप्थ एक एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना है। उसमें सबसे इजी अगर कोई चैप्टर है तो यह है प्लानिंग चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे इसके बेस पे जो केस स्टडी आएगा ना, वो आपको एकदम इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको सीधा ऑब्जेक्टिव, गोल, परसेंटेज के बेस पे या फिर ऐसा कुछ हाईलाइट आपको रहेगा जो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यह है प्लानिंग, राइट। नाउ प्लानिंग मतलब क्या सर? सबसे पहली बात तो यह बेटा कि ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, कि सबसे पहले प्लानिंग होगी, उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड बाकी सब काम काज होगा। मतलब ये सबसे बेस फंक्शन है, ये प्राइमरी फंक्शन है। बिना प्लानिंग का आप कोई काम आगे नहीं कर सकते हो। एंड जब आप प्लानिंग बनाते हो बेटा, तो ये कुछ सवाल है जो आपको पूछने पड़ते हैं: वेयर वी आर गोइंग टू वर्क, व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, what actually work we are going to do, who is to do the work, and सबसे important question, why I am doing this work। जब आपको इन सवालों का जवाब मिल जाता है तो हम पर्टिकुलर एक चीज का प्लान बना सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। ये प्लानिंग बेटा जितना छोटा कंसेप्ट है ना, उतना ही खतरनाक ये बंदा है। अगर ये गलत बना लिया ना, तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। ये सही बना लो, आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। दैट इज द रीजन ये जो प्रोसेस है वो मेंटल प्रोसेस है, कॉन्शियस प्रोसेस है। पागल आदमी प्लान नहीं बनाएगा बेटा, एक्सपर्ट्स को लगाने पड़ेंगे आपको प्लान बनाने के लिए। जैसे हमने पिछले सेकंड चैप्टर में देखा है कि एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला था: एक बंदे के ऊपर 8 लोग लगा दो, दो जिसमें हमने डिवाइड किया था, राइट। प्रोडक्शन के अंदर 4 लोग, प्लानिंग के अंदर 4 लोग, गैंग बॉस, रूटीन बॉस, वो वाले। तो जब एक बंदे के ऊपर 8 लोग रहेंगे तो क्या होता था बेटा, वहां पे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से बस आप ये प्राइमरी फंक्शन सही बना लो, आपके गलती होने की चांसेस कम हो जाएंगे। प्राइमरी फंक्शन ही गलती से आपका गलत हो गया तो आपका पूरा बिजनेस फेल होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। हम लोग ने ऑलरेडी बेटा पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिया में हार्डली देयर आर 13 लाख बिजनेस, आउट ऑफ विच कितने बिजनेस सक्सेसफुल है? तो सिर्फ 10, जिसके हम लोग टॉप 10 रिचेस्ट में नाम देखते हैं, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में नाम देखते हैं। 2019 का बेटा रेशियो है, उसमें टॉप 10 के अंदर कुछ बंदे थे जिसका मैं आपको नाम देता हूं। उसमें से एक है साइरस पूनावाला करके, ही रिसाइड्स इन पूना। वो बंदे ने क्या किया पता है? सालों पहले ना उसका एक रेस कोर्स था जहां पे वो घोड़ों को भगाता था।
और वो बंदे ने घोड़े में से एक वैक्सीन बनाया विद द हेल्प ऑफ दैट हॉर्स। उसने एक वैक्सीन बनाया था उसके रेस कोर्स के उसमें से, एंड वो वैक्सीन इतना सक्सेसफुल हो गया एंड इतना फेमस हो गया एंड इतना रिजल्ट गिविंग हो गया कि ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहा बेटा, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में बच्चा पैदा होगा ना बेटा, तो उसको उसका वैक्सीन लेना कंपल्सन था। ऐसे काइंड ऑफ साइरस पूनावाला ने एक वैक्सीन बनाया था एंड उसने फिर वो रजिस्टर्ड पेटेंट कर दिया कि उसके वैक्सीन को कोई कॉपी ना कर सके। कुछ साल तक उसने घोड़ों के मदद से वो वैक्सीन बनाई, फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरीज और सब चीज की मदद से उसने वो वैक्सीन अभी वो घोड़ों की मदद के बिना भी वो बना लेता है। तो ये क्या हो गया, एक सही प्लानिंग बन चुकी बेटा। दूसरा एग्जाम्पल है लक्ष्मी मित्तल का। वो बंदे ने भी इतना काम किया बेटा कि उसका, वो बंदे का सबसे कॉस्टलीस्ट हाउस है यूके के अंदर। वो भाई ने अपने बेटी की जब शादी थी ना, तब शाहरुख खान को बुलाया था नाचने के लिए। शाहरुख खान को बोला था बेटा कितना पैसा लेगा तू बता। शाहरुख खान ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे, उसने 5 करोड़ रुपए दिए। ये रियल लाइफ स्टोरी, आप गूगल कर सकते हो। दूसरा फैमिली बिजनेस में अगर एग्जांपल देखने जाए तो गोदरेज फैमिली। भाई ये लोग है ना एक जमाने में लॉक बेचते थे, लॉक। आप सब जानते रहोगे शायद कि घर पे वो जो अपन ताला लगाते हैं ना, वो गोदरेज बहुत फेमस नाम था उसका। फिर वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में आए एंड बाकी XYZ बहुत सारी प्रोडक्ट्स में आए। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि ये लॉक बेचने वाले बंदे और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वाले बंदे पोल्ट्री फार्मिंग में आ गए। अभी गोदरेज के आपको अंडे मिलेंगे प्रॉपर पैक किए हुए। ये क्या हो गया बेटा, सही प्लानिंग करना। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, पैसा तो कहीं से भी कमा लेंगे, लेकिन कमाने के बाद वो जो पैसा है उसको सही मायने में इन्वेस्ट नहीं करोगे, उसका सही प्लानिंग नहीं करोगे ना बेटा, तो आप फेलियर बन जाओगे वापस। दूसरा एग्जांपल है शिव नदर का। वो ओनर ऑफ HCL टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर कंपनी है, कंप्यूटर्स के रिलेटेड हार्डवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है सब। वो बंदा एवरी ईयर अराउंड 600 करोड़ एजुकेशन के लिए डोनेट करता है। क्या वापस समझना है, सही प्लानिंग। दूसरा बंदा पालोनजी शापोनजी करके एक बंदा है, इसका टाटा सन्स के हाईएस्ट पर्सन ऑफ शेयर्स इसके पास है। मैं क्या बोल रहा हूं देखो बेटा, टाटा कंपनी नहीं है उसकी, काम रतन टाटा करेगा, चीजें रतन टाटा बनाएगा, प्लानिंग वो देखेगा, सब कुछ वो करेगा। लेकिन ये पालोनजी शापोनजी के उसमें 27% स्टेक है। टाटा सन्स की बात कर रहा हूं, उसके अंदर सब कुछ आ गया बेटा, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, ये वो सब कुछ। मतलब टाटा मोटर का 27% उसका, टाटा केमिकल का 27% उसका, टाटा के अंदर तनिष्क आता है, तनिष्क का 27% उसका, फिर ये अपना जो क्रोमा स्टोर है वो टाटा का है, उसका 27%। मतलब इस तरीके से जितनी भी चीज है ना, उसका 27% स्टेक उसका है। एंड इस तरीके से वो टॉप 10 रिचेस्ट में आता था। दूसरी एग्जांपल है तो अजीम प्रेमजी की, विप्रो के जो ओनर है। वो पहले एक जमाने में बेटा घी बेचते थे, घी। अब कहां आपकी घी बेचने की सोच और कहां आपकी घी बेचने की थिंकिंग, एंड सही मायने में सही टाइम पे सही प्लान करने के बाद वो सबसे बड़ी IT कंपनी बेटा विप्रो, एंड द ओनली फर्स्ट कंपनी जिसको सिक्स सिग्मा के पास से अवार्ड मिला गया है। अब सिक्स सिग्मा क्या है वो आप गूगल करना, आपको समझेगा बेटा किसी दिन। सबसे कॉस्टलीस्ट ब्रांड दूसरा लुइस विटॉन, LV ब्रांड जो है, उसका ऑन एंड अराउंड एक वॉलेट जो आता है ना लड़कियों का, 2.5 लाख का एक पर्स है बेटा उसका। और अपने मेंस का बेल्ट उसका 70,000 से बेस रेंज चालू है, बेस प्राइस से उसका रेंज चालू है। एंड सही मायने में लोग खरीदते होंगे बेटा, तभी वो कंपनी बनी है ना, तभी वो कंपनी चल रही है आज, और वो टॉप 10 में है। सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू जो हमें समझा रहा है कि प्लानिंग क्या करेगा बेटा, वेयर वी आर राइट नाउ, अभी मैं कहां खड़ा हूं, एंड वेयर आई वांट टू बी, मुझे कहां जाना है। ये जो बीच में का गैप है ना, ये गैप को फुलफिल करना ये प्लानिंग का काम है बेटा। क्या ही पता अभी जो मेरे साथ बैठे हुए 25-50 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी में से कोई 10 साल के बाद टॉप 10 में मुझे नजर आएगा। You never know. You believe, you work on it, you work hard, make proper plan. That is one of the biggest thing. हर बच्चे के पास बेटा बोर्ड्स एग्जाम चालू होने के पहले 300 दिन होते हैं, लेकिन हर बच्चा सही प्लानिंग नहीं बनाता है। दैट इज द रीजन वो एग्जाम के लास्ट डेट तक पढ़ाई करते रहता है।
समझ रहे हो बेटा? हर बच्चे के पास एग्जाम के पहले 300 दिन होते हैं, टॉपर के पास भी 300 है, फेलियर के पास भी 300 है। अभी वो अपने हाथ में है कि मुझे सही मायने में कैसे प्लानिंग बनानी है। If I make a good plan, if I work on it, and most important, planning is a continuous process. एक बार आपका काम खत्म हो गया मतलब ये नहीं है, एंड ये एवर चेंजिंग है। मतलब आप प्लानिंग है ना बेटा, आप एनवायरमेंट को देख के बनाते हो। आपने एनवायरमेंट स्टडी करने के बाद प्लान बनाया। अब एनवायरमेंट डायनामिक है, ये हमें थर्ड चैप्टर में समझ गया सर। तो जैसे एनवायरमेंट बदलेगा वैसे मेरा प्लानिंग भी बदलना चाहिए। सो बस यही अपने को 4-5 आंसर्स पढ़ने ये चैप्टर के अंदर। काफी छोटा चैप्टर है बेटा, उसके इंपॉर्टेंस, फीचर्स, उसका प्रोसेस एंड लिमिटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग, बस यही 5-6 आंसर पढ़ने एंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते बेटा। मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। पहले सोचना कि मुझे क्या करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय whom इट शुड बी डन, कौन या किससे मैं करवा के लेने वाला हूं। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा है मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। जरूरी नहीं है बेटा मैं खुद करूंगा, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है मैं खुद करूंगा। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, वॉरेन बफेट, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वो बंदे के नाम पे बहुत कम कंपनी है, लेकिन वो बंदा क्या है, इन्वेस्टर है। वो देखता है कि रेस कोर्स में कौन सा घोड़ा अच्छा दौड़ रहा है, मतलब इन शॉर्ट कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, वो उस कंपनी के ऊपर पैसा लगाता है। वो डूबने वाली कंपनी के ऊपर पैसा नहीं लगाता बेटा। सही मायने में सही टाइम पे वो इन्वेस्टर है, एंड वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन अमंग द वर्ल्ड। इंडिया में तो है ही, वर्ल्ड में भी है बेटा वो, वॉरेन बफेट। उसका एक स्टॉक है, खुद की कंपनी का उसका एक स्टॉक है। बहुत शॉकिंग न्यूज आपको बताता हूँ बेटा, मैंने आपको शायद पहले डिस्कस करके बताया होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे कॉस्टलीस्ट स्टॉक है एमआरएफ टायर्स का, जिसका ऑन एंड अराउंड रेट चलता है 68-70,000 के आसपास का एक स्टॉक है। वॉरेन बफेट की कंपनी है बेर्शिके हैथवे करके, वो यूएसए के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। वहां पे बेटा उसका एक स्टॉक का रेट अगर इंडियन करेंसी में आपको बताऊं ना बेटा, तो आज के करंट रेट के हिसाब से 3.5 करोड़ का एक स्टॉक है उसका। ये शायद मैंने आपको गूगल पे दिखाया था। ये होती है बेटा प्लानिंग। बंदे के पास दिमाग है, वो क्यों काम करेगा, उसके पास पैसा है, वो जो घोड़ा भाग रहा है उसके ऊपर पैसा लगाएगा। समझ रहे हो? प्लानिंग डज नॉट ऑलवेज मीन टू वर्क हार्ड, प्लानिंग मीन्स टू वर्क स्मार्ट। जैसे हमने देखा था बेटा, अगर फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल में हमने देखा था, फर्स्ट पे था एबॉट करके कंपनी, सेकंड पे था सन फार्मा, एंड 6 पे था रैनबैक्सी। सन फार्मा को फर्स्ट पे जाना था, वो मेहनत करके सेम दवाई बनाए, अपने नाम में प्रोडक्शन करे, ये सब में उसको बहुत टाइम लग जाता। उसने क्या कर दिया, रैनबैक्सी को एक्वायर कर लिया एंड वो फर्स्ट पे पहुंच गया। तो ये होती है बेटा प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा ये नहीं बोल रहा है तुमको कि गधों की तरह काम करो, प्लानिंग बोल रहा है स्मार्ट वे से काम करो। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। बेटा अगर आपको आज नहीं 5 साल 7 साल का कहीं पहुंचना है, तो आज ही टाइम में खुद को डेवलप करो। एक बहुत अच्छा सा हर जगह भी स्टोरी फेमस हो रहा है, चल रहा है, कि बैच की बैच बेटा पास ऑन मास प्रमोशन से निकल नहीं जाएगा। एक बैच 2 बैच हार्डली जाएगा और मास प्रमोशन से, इसके बाद हमेशा नहीं जाएगा। एंड ये जो टाइम मिल रहा है खुद को डेवलप करो, पेरिश करो बेटा। राइट? सही प्लानिंग अभी आपके पास बनाने का मौका है, तो उसको यूटिलाइज करो। So deciding in advance what is to be done, when is to be done, how is to be done, and whom it should be done. That is what called your planning. Next, planning requires anticipating the future and consciously deciding what to do, when to do, who to do. Planning involves setting objective and deciding in advance the appropriate course of action to achieve these objectives. बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रखना बड़ी बात नहीं है। मैं अगर अभी पूछूंगा कि मेरे पास जो 25 बच्चे बैठे हैं, पूछूंगा, सब बोलेंगे बेटा सर 90% लाना है, 90% लाना है, 95 लाना है, अकाउंट्स में 98 लाना है, 99 लाना है, बीएस में 98 90 लाना है। वो बड़ा बात नहीं बेटा, प्लानिंग अपन आसानी से रख देंगे, लेकिन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन लगाना है आपको इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने। ये हार्डली लोग करते। हम लोग है ना वो वाली दुनिया में चले गए, सर सोच बड़ी रखनी। अरे बेटा काफी बड़ी है आपकी सोच, तो क्या ही बोलूं, मतलब एलॉन मस्क को आप पीछे छोड़ देते हो, उतनी बड़ी आपकी सोच है, लेकिन एलॉन मस्क काम करता है, आप काम नहीं करते हो। ये डिफरेंस है आप में और उसमें।
इसलिए ऑब्जेक्टिव्स रखने के बाद आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करना है, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, सही कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करना है ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो जाए. So planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. Next and our first answer, that is features of planning. जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया है, थोड़ा बहुत एग्जांपल लेके आगे और एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहला है बेटा प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव आपने पहले डिसाइड करना है, फिर वो ऑब्जेक्टिव को मैं कैसे अचीव करूं उसके लिए प्लान बनाना है. क्या बोला बेटा मैंने? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सोचना है, फिर वो ऑब्जेक्टिव आप किस मायने में अचीव कर सकते हो उसके लिए प्लान बनाना है. जैसे इसमें देखो क्या लिखा है, प्लानिंग सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल प्लान्स आर लिंक्ड टू विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. भाई जो भी मैं प्लान बनाऊंगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, इट शुड बी ऑलवेज इन द फेवर ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. हम लोग ने हेनरी फ्योल में एक पॉइंट पढ़ा है, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. राइट. आप कोई भी प्लान बनाओ लेकिन वो जनरल इंटरेस्ट के मायने में ही होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के मायने में ही होना चाहिए. प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. पहले आप डिटरमाइन करो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद आप प्लान बनाओ. राइट. जैसे हर कोई बंदे को सीए नहीं करना है, पहले आप डिसाइड करोगे कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लॉयर बनना है, सीएस बनना है, या फिर एविएशन में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, फाइनेंस में जाना है. ये प्लान डिसाइड करो एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट, सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव यू चूज योर पाथवे और चूज योर प्लान. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. Once you decide your objective, then you make a plan to achieve those objectives. Objectives are the end result which manager wishes to achieve. Objectives are the end result. वो last है, objective ही मेरे को चाहिए. जैसे आपने 90% लाने बोला, तो बेटा आप पूरे 24 घंटे में मत पढ़ो, मेरे को उससे लेना देना नहीं है. आप एग्जाम के एक रात पहले पढ़ो, लेकिन मुझे किससे लेना देना है? आपके 90%. चाहे आप स्टार्टिंग से मेहनत करो, चाहे आप एग्जाम के एक दिन पहले से मेहनत करो, I don't care of it. I just want to be completed my objective, that is you all score 90% in your boards. Right. Example, an organization may have an objective of increasing sales by 10%. ये उसका ऑब्जेक्टिव है. अब वो पूरे देखो, उसको 10% सेल बढ़ाना है. फॉर एग्जाम्पल समझो बेटा कि कोई एक कंपनी है जिसने पिछले साल 1 लाख का प्रॉफिट किया था, एंड अब वो चाहती है कि ये बार वो 1 लाख प्लस 10% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा करे, मतलब 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट करे. तो भाई ये जो 10,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा कमाने हैं, वो चाहे हर महीने कुछ पैसा कमाए, चाहे एक ही महीने में 10,000 कमा ले, चाहे दिवाली के पहले 6 महीने में 5,000, दिवाली के बाद 6 महीने में 5,000, कैसे भी कमाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं बेटा. उसको 10% ऑब्जेक्टिव अचीव करना, ये इंपॉर्टेंट है. समझ रहे हो? रिडक्शन इन द क्वालिटी रिजेक्ट्स फॉर एग्जिस्टिंग 5% to 2%. एक कंपनी है जो कुछ बना रही थी एंड उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रिजेक्शन का माल निकलता था, तो पहले वो 5% रेशियो था कि उतनी चीजें खराब निकलती थी. अब उसको हमें ड्रॉप डाउन करके 2% पे लेके आना. अब वो कंपनी चाहती है कि उसका जो वेस्ट है वो सिर्फ 2% होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो दिस इज ऑल योर प्लानिंग विच यू मेक टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. उसमें अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें बेटा, तो एक है कोको कोला कंपनी, जिसको आप सब बहुत अच्छे से जानते रहोगे. कोको कोला कंपनी बाहर की कंपनी थी बेटा. उन्होंने क्या किया पता है? कुछ अराउंड 250 कंट्री अपने पास, उसमें से कोको कोला इज ओनली द ब्रांड जो आज आपको 202 कंट्री में दिखेगी बेटा, ऑन एन एवरेज. अब गूगल कर लो, विकिपीडिया कर लो, दिखेगा उसमें. कोको कोला इज द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड अराउंड 202 कंट्रीज. उसने अपनी प्लानिंग सही बनाई. मतलब क्या था, कोको कोला पहले से था, लेकिन उसने क्या देखा एक ऑब्जर्वेशन चार्ट में कि भाई सिटी एरिया में ना लोग डिमांड कर रहे कोको कोला को, लेकिन जो रूरल एरिया, गांव साइड के एरिया ना, वहां पे कोको कोला की डिमांड नहीं होती थी. तो उसको क्या करना चाहिए? अब गांव साइड के एरिया में डिमांड क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लोगों का इतना इनकम कैपेसिटी नहीं था. तो बंदे ने क्या किया, कोको कोला का छोटा बोतल बनाना चालू कर दिया. वो बंदे ने कोको कोला की 5 और 10 रुपए वाली बोतल बनाना चालू कर दी और फिर हर जगह पे बेचना चालू किया. एंड उसकी के बीच में उसने एक टैगलाइन लगा दी. उसने टैगलाइन डाल दिया, ठंडा मतलब कोको कोला. अब बच्चे के दिमाग में आ गई, प्यास लगी, ठंडा पीना है, कोको कोला. उसके अलावा कोई ब्रांड नहीं, मिरिंडा, स्प्राइट, थम्स अप,
कोई दूसरा ब्रांड नहीं, आरसी कोला वो सब वो टाइम पे चलता था, कोई दूसरा ब्रांड नहीं। उसने क्या टैगलाइन डाल दिया, ठंडा मतलब कोको कोला। अब आपको 5 रुपए में भी कोक मिल रही थी, समझ रहे हो बात को? तो ये है उसका प्लानिंग कि सही मायने में ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, डेमोग्राफिक ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को गांव साइड के लोगों को भी चाहिए कि गांव साइड वाले लोग जो है ना वो भी कोको कोला को एक्सेप्ट करो और कोको कोला पीवे। दैट इज द रीजन मैंने इस तरीके से मेरा प्लान सेट किया। सेकेंड है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हम सब जानते हैं, स्टार्टिंग से देखते भी आ रहे हैं। प्लानिंग इज द प्राइमरी एंड फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड by the manager without performing planning function, because objectives are set up in planning and other functions depends on the objective of a company. सबसे पहले मैं मेरे ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा बेटा, एंड ऑब्जेक्टिव कौन से स्टेज पे सेट होते हैं, प्राइमरी स्टेज पे। प्राइमरी स्टेज क्या है मेरा, प्लानिंग है। दैट इज द रीजन प्राइमरी फंक्शन इज माय प्लानिंग, एंड उसके बाद मेरे बाकी के फंक्शंस आएंगे। Objectives of an organization fixed in planning function. Objectives gives direction. It is a base for all other course of action. So planning should be the first managerial function. इसलिए प्लानिंग क्या है बेटा, सबसे पहला मैनेजरियल फंक्शन है। इसी के ऊपर और एक केस स्टडी अगर हम लोग देखें बेटा, सो क्या हो सकता है प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग का। जैसे बेटा मोबाइल फोन्स की बात ले लो, तो दुनिया में ऑलरेडी बहुत मोबाइल फोन्स चल रहे थे। आईफोन जो सीधी सी बात है लेविश लोग के लिए तो हमेशा के लिए है और पहले भी था। इसके अलावा सैमसंग जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर खा के बैठा था। उसके अलावा छोटी बड़ी कंपनी तो बात ही मत करो, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, ये सब पहले से थे। फिर बंदा आया वीवो ओप्पो वाला, वो भाई ने क्या किया, आया और उसने सबके दिमाग पे छाप दिया वीवो ओप्पो, ओप्पो वीवो, दोनों को बनाने वाला एक ही बंदा है, बराबर। प्राइमरी फंक्शन उसने क्या किया, प्लानिंग में उसने क्या सेट किया, जब आपकी कंपनी है और आप अगर आपकी कंपनी का सेल बढ़ाना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अब आपकी कंपनी का गुडविल बनाना चाहते हो तो उसमें के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। एंड इन द सेम वे उन्होंने अपने प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग में क्या डिसाइड किया पता है, हाईएस्ट मैक्सिमम खर्चा हमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर करना है। हाईएस्ट मैक्सिमम खर्चा हमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर करना है। दैट इज द रीजन वो लोग ने 22,000 का एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के ऊपर किया था। 2200 करोड़ का उन लोग ने खर्चा किया है मार्केटिंग के ऊपर। आप कोई भी बैनर उठा लो, कोई भी पोल उठा लो, कुछ भी उठा लो, आपको सिर्फ उधर ओप्पो वीवो ही दिखेगा। ये उसका मार्केट शेयर, ये उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये उसकी प्लानिंग है, प्राइमरी फंक्शन है। एंड इसके बेस पे उसने फिर पूरा मार्केट खा लिया। भाई ये ओप्पो वीवो ऑलरेडी चल रहा था, इसी के बीच एक छोटा सा बच्चा उठ के आया, नाम है MI। वो बंदे ने क्या किया पता है, बैक टू बैक फोन लॉन्च करने का। MI 8 15 दिन में, MI 9 15 दिन में, MI 9 Pro 15 दिन के बाद, MI 10 10 Pro 8 Pro 7 Pro। ये बंदे का दूसरा स्ट्रैटेजी था। मतलब उसको पता है कि दुनिया है ना देखा देखी वाली है, अगर उसके पास 9 है तो साला मेरे पास 8 क्यों, मैं भी 9 लूंगा। इस तरीके से अपना सेल बढ़ाते गया। ये सब कहाँ डिसाइड कर रहे हो बेटा आप, प्राइमरी फंक्शन है। मार्केट में आने के बाद डिसाइड नहीं कर रहे हो, मार्केट में आने के पहले डिसाइड कर रहे हो। कंपनी हर किसी की है, लेकिन उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या डिसाइड होता है प्लानिंग के अंदर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट है प्लानिंग इज परवेसिव। बेटा कोई भी लेवल हो, चाहे टॉप लेवल, चाहे मिडिल लेवल, चाहे लोअर लेवल, हर कोई लेवल को, हर कोई फंक्शन को प्लानिंग लगेगा। बिना प्लानिंग का कोई कामकाज नहीं होने वाला है। Planning is required at all levels of management. However, the scope of planning may differ from one level to another. जरूरी नहीं है जो टॉप लेवल वाले ने प्लानिंग यूज की है वही सेम प्लान को मिडिल लेवल वाला भी यूज करे, वही सेम प्लान को लोअर लेवल वाला भी यूज करे। ये इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, ये डिफर हो सकता है, ये अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, middle management does the departmental planning, at the lowest level day to day operational planning is to be done by the supervisors. देखो ध्यान से समझा दो बेटा ये एग्जांपल। फॉर एग्जांपल बेटा समझो टॉप लेवल वाले ने बोला कि उनको ये साल बिजनेस के अंदर 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, बराबर। अब टॉप लेवल ने क्या बोला, ये साल बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए। मिडिल लेवल वाले क्या करेंगे, इसी 1 लाख को डिवाइड कर देंगे इनटू 4 क्वार्टर्स। जैसे अपने पास 12 महीने का टाइम स्पेन है 1 लाख कमाने के लिए, बराबर। तो मैं क्या कर दूंगा, 3-3 महीने के 4 इंटरवल बना दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि हर 3 महीने में
मेरे पास 25,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो सीधी सी बात है 25,000 इंटू 4 तो 1 लाख रुपीस हो जाएगा। ये मिडिल लेवल वालों ने किया। अब लोअर लेवल वाला क्या करेगा कि साला 3 महीने में मैं 25,000 कैसे कमाऊं, उसके लिए वो अलग प्लान बनाएगा। समझ रहे हो? जिसके अंदर वो प्लान बना सकता है कि हर महीने फर्स्ट महीने में मैं 10,000 कमाऊं, फिर मैं 8,000 कमाऊं, फिर मैं रिमेनिंग 7,000 कमाऊं, या XYZ कोई भी प्लान बनाना। तो ये लोअर लेवल का काम। इसलिए प्लानिंग में डिफर फ्रॉम लेवल टू लेवल, बट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी लेवल। Planning is pervasive and required at all the levels of management. Next, planning is continuous process. Planning is a never-ending or a continuous process. Plans are prepared for a specific period of time, maybe for a month or a quarter or a year. At the end of that period, there is a need for a new plan to be drawn on the basis of new requirements and future conditions. Example, if the plan is made during boom period and during its execution there is a depression period, then planners have to make changes according to the condition prevailing. ये आप लोग ने बेटा इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, phases of trade cycle. There are 4 phases: boom, repression, depression and recovery phase. तो ये चारों फेज पे प्रोडक्ट सेम है, मार्केट सेम है। ध्यान से समझो बेटा, प्रोडक्ट सेम, मार्केट सेम, लेकिन चारों फेज पे हमें क्या करना पड़ा, अलग अलग प्लान का यूज करना पड़ा। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एग्जांपल इसके लिए भी हमारे पास है, करंट एग्जांपल टाटा नैनो। जब नैनो वाले अपनी कार्स लेके आए तो उन्होंने क्या किया, सेम प्रोडक्ट, सेम चीजें, सेम मार्केट, बहुत चल रही थी स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने देखा इसमें थोड़ा और अगर मुझे सेल इंप्रूव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम डाल सकता हूँ। पहले जो टाटा नैनो आती थी ना उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं आता था, फिर टाटा नैनो जेनेक्स करके मॉडल आया उनका जिसमें पावर स्टीयरिंग डाल दिया। उन्होंने अलग अलग कलर वेरिएंट दे दिए, स्पेशल एडिशन करके डाल दिया। मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेम, मार्केट सेम, थोड़ा सा चेंज किया एंड सेल बढ़ गया। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप ऐसा नहीं सोच सकते बेटा एक बार मेरा प्रोडक्ट चल गया तो चल गया, अब मैं रात को घर पे जाके आराम से नींद निकाल के सो सकता हूँ, नहीं बेटा, चेंज करने की जरूरत है। हाँ, बहुत रेयर ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें चेंजेस ना लाओ तो भी चलेगा, जैसे टाटा नमक, देश का नमक, इसमें चेंजेस की जरूरत नहीं आपको, बन गया है, वो ब्रांड बन चुका है भाई। नमक चाहिए मतलब टाटा नमक, सब बच्चा पैदा होकर बोल सकता है। एंड इट इज एसेंशियल, मतलब वो लगने ही वाला है। इसके अलावा उसके सामने 10 कॉम्पिटिटर आ जाए, दूसरी 10 ब्रांड ऑफ सॉल्ट आ जाए, लेकिन वो हेडलाइन टैगलाइन बैठ गई, क्या, टाटा नमक, देश का नमक। समझ रहे हो? इसके बहुत सारी जो नई कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसको प्लानिंग कॉन्टिन्यूस वे से कहीं ना कहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। हम जो प्लान बना रहे हो, हम पीछे जाने के लिए नहीं बना रहे, आगे का सोच के बना रहे, फ्यूचर का सोच के बना रहे। Planning is a futuristic function. Planning is never done for the past. Planning is thinking in advance what is to be done, when it is to be done, where it is to be done, and who is to be done. In other words, planning relates to the future. Best example इसके लिए अगर कोई चीज है ना बेटा, तो है रिलायंस जियो की। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का जब झगड़ा हुआ था 2007 में, तो वो लोग ने दोनों ने, मतलब उनकी मम्मी ने दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी थी। उसमें से जो कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन वाला था, वो अनिल अंबानी के हाथ में चला गया, वो फेलियर हुआ। तब से मुकेश अंबानी को गुस्सा आ रहा था। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना था कि तू टेली कम्युनिकेशन में नहीं आ सकता है, लेकिन 2012 से मुकेश अंबानी ने जमीन खोद के जियो ऑप्टिक फाइबर डालना चालू किया था, एंड कहीं 16-17 के अराउंड जियो के सिम कार्ड। तो ये फ्यूचरिस्टिक है बेटा। 5 साल मेरे को रोक दिया मेरे भाई ने कि मैं नहीं कर सकता, वो मैंने उसके ऊपर रोक नहीं दिया, 2012 से प्लानिंग चालू की। क्यों? फ्यूचर में मेरे को मेरा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग चाहिए था, इसलिए। एंड इस तरीके से चाहिए था कि साला दूर दूर तक मेरी कंपटीशन ना आए। मेरे को 2G 3G में नहीं खेलना था, अपन डायरेक्ट जंप मारे 4G के ऊपर, बराबर। तो ये है आपका फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग क्रिएटिविटी, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। प्लानिंग इज नॉट अ गेस वर्क बट इन्वॉल्व्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर चालू होने के टाइम पे बताया। प्लानिंग इज अ मेंटल एंड कॉन्शियस प्रोसेस। कोई पागल बंदा नहीं बना सकता बेटा, एक्सपर्ट लगेंगे अपने को, क्रिएटिव थॉट्स वाले लोग लगेंगे, तभी जाके वो पर्टिकुलर परफेक्ट प्लान बना पाएंगे, राइट। फिर नेक्स्ट है अपना इंपॉर्टेंस। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स दैट वी हैव लर्नड अबाउट द फीचर्स। कौन सा देखा बेटा? फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग, या फिर मेंटल एक्सरसाइज।
बराबर। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा अपना आंसर है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सर क्यों करना चाहिए? प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा सर, एंड करेंगे तो क्या होगा? बेटा अगर प्लानिंग करोगे ना तो सबसे पहला इट विल गिव यू अ डायरेक्शन फॉर वर्किंग। भाई इस तरीके से हमें ये महीने में ये मुकाम तक पहुंचना है, ये मुझे प्लानिंग में पता चलेगा। प्लानिंग इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। ड्यू टू प्लानिंग एम्प्लॉयज नो इन एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क। ये हम लोग ने हेनरी फ्योल के साथ अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं, वन बॉस यूनिटी ऑफ कमांड वाला, वन बॉस वन हेड, एंड वो जो बोलेगा वैसे ही अपने को काम करना है। तो ठीक उसी तरीके से प्लानिंग में लिखा गया है कि कौन से बंदे को क्या काम करना है, कौन सी इंडस्ट्री को किस तरीके से काम करना है, कैसे उनका सेल्स बढ़ेगा, कैसे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लानिंग एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, and if it is an important you can also tell it as an merits or advantages of planning. Next, planning reduce the risk of uncertainty. बेटा ये जो वर्ल्ड है ना या फिर ये जो बिजनेस है वो काफी अनसर्टन है, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर में क्या होगा। सीधी सी बात, इसका लाइव एग्जांपल आप लोग नहीं देखा बेटा, जिंदगी में कभी सोचा था इसे ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑनलाइन एग्जाम्स देके 11th स्टैंडर्ड पास हो जाओगे, मतलब हर स्कूल नहीं, काफी बच्चे ने ऐसा हुआ है, राइट। तो ये चीजें अगर आपके पास सही प्लान होगा ना तो फ्यूचर में जो अनसर्टन इवेंट्स है जो आने वाले उसको आप कैलकुलेट करके कम कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इवेट कर सकते हो, आप उसको हटा नहीं सकते हो, लेकिन उसको रिड्यूस कर सकते हो। Business organization have to face many uncertainties and unexpected situations every day. Planning enables this enterprise to predict future events and prepare to face unexpected events. Thus, planning helps to reduce the risk and uncertainty. ये चीजें बेटा आपको सही मायने में लगानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्लान बनाया है, प्लान के अंदर आपने लिखा है that tomorrow you are going to study for 8 hours in a day, but समझ लो आपने प्लान में लिखा था 2 से 5 आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन उसी टाइम बीइंग के बीच में कोई समझ लो घर पे गेस्ट आ जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप वो 2 से 5 का पढ़ाई का टाइम स्किप तो कर देते हो, लेकिन ये 3 आवर्स को आप पूरे दिन में फिर कहीं एडजस्ट नहीं करते हो। दैट इज द रीजन यू आर नॉट बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन। सो जब आप प्लानिंग बनाते हो आपको हमेशा ऐसे कुछ टाइम स्लॉट्स गैप खाली रखने हैं एंड उसी लेवल से प्लान बनाना है फ्यूचर अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के बाद, तो इसी के कारण आपके जो रिस्क है वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब मैं प्लान में लिख दूंगा कि मैंने ये बंदे को ये काम दिया है तो सीधी सी बात है मैं वो सेम काम अब दूसरे बंदे को नहीं दूंगा, तो इस तरीके से मैं काम का ओवरलैपिंग बचा सकता हूँ। एंड दूसरा, मेरे जितने भी रिसोर्स है वो ऑप्टिमम मैक्सिमम वे से यूटिलाइज हो जाएंगे जब मेरे पास प्रॉपर प्लान रहेगा। तो प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, departments and individual. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. Since planning ensures clarity in thought and action, work is carried on smoothly without interruptions. सब कुछ प्लानिंग में डिसाइडेड है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कुछ वेस्ट नहीं होगा, कुछ ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो बिना इंटरप्शन से आपका काम फ्लो में चलेगा। थ्रू प्लानिंग यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज कैन बी मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। तो फालतू की चीजें उसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, बराबर। पॉइंट नंबर 4 से बेटा कल कंटिन्यू करते हैं, एज ऑफ लेक्चर कंप्लीट हो रहा है।